क्या आप जानते हैं भगवान जगन्नाथ का असली रूप यह लकड़ी की मूरत नहीं बल्कि एक चमकता हुआ नीला पत्थर था जिसे नीलमाधव कहा जाता था। आखिर वो दिव्य पत्थर गायब कहाँ हो गया और भगवान अधूरी मूरत में क्यों बदल गए? यह कहानी मालवा के राजा इंद्रद्युम्न से शुरू होती है। उन्हें पता चला कि ओडिशा के घने जंगलों में भगवान विष्णु साक्षात नीलमाधव के रूप में पूजे जाते हैं। राजा ने अपने मंत्री विद्यापति को खोज पर भेजा। विद्यापति जंगलों में भटकते हुए आदिवासी सरदार विश्ववसु तक पहुंच गए, जो गुफा में गुप्त रूप से नीलमाधव की पूजा करते थे। विद्यापति ने सरदार की बेटी से शादी की और जिद करके गुफा देखने की बात मनवा ली। सरदार ने शर्त रखी कि वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर ले जाएंगे, लेकिन विद्यापति ने चालाकी की। उन्होंने रास्ते में चुपके से सरसों के बीज गिरा दिए। कुछ दिनों बाद जब बारिश हुई तो सरसों के पौधे उग आए और विद्यापति को गुफा का रास्ता मिल गया। उसने तुरंत राजा को खबर दी। राजा इंद्रद्युम्न अपनी विशाल सेना लेकर घमंड के साथ भगवान को लेने पहुंचे, लेकिन सूरज, मंगल और शनि जैसे ग्रह हमसे मीलों दूर हैं और इनकी ऊर्जा को छूना नामुमकिन सा लगता है। लेकिन भारत में एक जगह ऐसी है जहां ब्रह्मांड की ये सारी शक्तियां साक्षात समुद्र की गहराइयों में मौजूद हैं। यह कहानी शुरू होती है उस समय से जब श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका पर चढ़ाई करने जा रहे थे। युद्ध भयानक होने वाला था, इसलिए जीत सुनिश्चित करने के लिए श्री राम ने तमिलनाडु के देवीपट्टनम के समुद्र तट पर स्वयं नवग्रहों को स्थापित करने का निर्णय लिया। लेकिन उस दिन प्रकृति कुछ और ही चाहती थी। समुद्र में भयानक तूफान आया हुआ था। लहरें इतनी ऊंची और तेज थीं कि पूजा करना तो दूर, वहां खड़ा होना भी मुश्किल था। जब प्रयास विफल होने लगे तब श्री राम ने वहीं पास स्थित तिरुप्पुलानी के प्राचीन देवता भगवान आदि जगन्नाथ पेरुमल का स्मरण किया। स्थानीय मान्यताओं के अनुसार आदि जगन्नाथ भगवान विष्णु का ही सबसे प्राचीन रूप है और सबसे रोंगटे खड़े करने वाली बात यह है कि यही वो देवता हैं जिनकी पूजा करके राजा दशरथ ने राम को पुत्र रूप में पाया था। श्री राम ने उसी दिव्य शक्ति को याद किया जिसके आशीर्वाद से उनका स्वयं का सर्दियों में जब उत्तराखंड के हिमालय में सब कुछ बर्फ से जम जाता है, तब भी भगवान विष्णु के इस मंदिर में एक आग लगातार जलती रहती है। यह आग एक दिन या 100 साल से नहीं बल्कि 3 युगों त्रेता, द्वापर, कलयुग से जल रही है। आखिर इस अखंड धूनी का रहस्य क्या है? यह कहानी शुरू होती है माता सती के बलिदान से, जब उन्होंने अपने पिता दक्ष प्रजापति के यज्ञ कुंड में अपने प्राण त्याग दिए थे। लेकिन शिव के प्रति उनका प्रेम अमर था। उन्होंने शिव को दोबारा पाने के लिए पर्वतराज हिमालय के घर कन्या पार्वती के रूप में जन्म लिया। बचपन से ही उन्होंने शिव को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें स्वीकार किया। विवाह के लिए उत्तराखंड के इसी भगवान विष्णु के धाम त्रियुगी नारायण को चुना गया। इस विवाह में साक्षात भगवान विष्णु ने माता पार्वती के भाई बनकर कन्यादान की रस्म निभाई और स्वयं सृष्टि रचयिता ब्रह्मा जी इस विवाह के पुरोहित पंडित बने। ब्रह्मा जी ने फेरों के लिए जिस हवन कुंड में